राजा को संत के सामने झूठ नहीं बोलना था। राजा ने कहा इस वसुंधरा में एक प्रताप भाव नाम के राजा हैं, उनका मैं मंत्री हूँ। तासु सचिव मैं सुना हूँ मुनीसा, तासु सचिव मुनि सुना हूँ मुनीसा। तास सचिव मैं, प्रताप भानु राजा का मैं सचिव हूँ, मंत्री हूँ। अजीब, प्रताप भानु राजा तो यही है, लेकिन मंत्री बता रहा है कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। राजा नहीं हूँ, मंत्री हूँ। आपका नाम एक तनु है, तो एक तनु का अर्थ क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? नाम का कुछ न कुछ अर्थ भी तो होता है। आपका एक तनु नाम क्यों रखा गया है? आपका नाम एक तन क्यों रखा गया? कपटी मुनि ने कहा जब से यह सृष्टि है तब से मेरा शरीर है। आज सृष्टि उपजी जब है तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन देह नहीं, नाम एक तन देह न धरी बहोर। नाम एक तन हेतु नहीं, देह न धरी बहोर। मैंने दूसरा शरीर धारण ही नहीं किया। जब से सृष्टि है तब से मेरा यह शरीर है, इसलिए इस मेरे शरीर का नाम एक तनु है। राजन, मैं आपको जानता हूँ, आपको जानता हूँ, आपके पिताजी को जानता हूँ, आपके दादाजी को जानता हूँ, आपके परदादाजी को भी जानता हूँ। आपने तो अपना नाम भी छिपा दिया, आपने तो मंत्री के रूप में परिचय दिया है, मैं सबके बारे में जानता हूँ। प्रताप भानु राजा ने विचार किया ये तो कोई पहुंचा हुआ फकीर है। महाराज जरूर आप त्रिकालदर्शी महात्मा है। कपटी मुनि ने कहा राजन क्या इच्छा है, वरदान मांगो। प्रताप भानु राजा ने कहा पहला वरदान तो हमको ये दे दीजिए, जैसे आपका शरीर है ना इसी तरह से हमारा भी शरीर हमेशा बना रहे, यानी शरीर में बुढ़ापा ना आने पावे, क्योंकि वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है। पहला वरदान शरीर कभी बूढ़ा ना हो। दूसरा वरदान मृत्यु ना हो। तीसरा वरदान रण संग्राम में मुझसे कोई विजय ना प्राप्त कर सके। चौथा वरदान इस भूमंडल में, पूरे भूमंडल में एकमात्र मेरा राज्य रहे। पांचवा वरदान 7 शतकल्प 100 कल्प तक 100 कल्प तक मेरा राज रहे। जरा मरण दुख रहित तन समर जितय नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सात हो। राज कल्प सत 100 कल्प तक मेरा राज चले। कितना लोभ था राजा को, शरीर में बुढ़ापा ना आवे, शरीर की मृत्यु ना होवे, रण संग्राम में कोई जीत ना सके, क्या कर सकता, लेकिन एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों को अपने बस में करना पड़ेगा। तो महाराज ब्राह्मण कैसे बस में होंगे? बोले ब्राह्मण तो बस में हो सकते हैं। बोले कैसे? बोले मैं रसोई बनाऊंगा और आप ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो, तुम्हारे राज्य पहुंचा दूंगा और तुम्हारे पुरोहित जी का अपहरण करके लाऊंगा, यहाँ कंदरा में छिपा दूंगा। आज के तीसरे दिन मैं तुम्हारे पंडित जी का, पुरोहित जी का रूप धारण करके तुम्हारे राज्य में मिलूंगा, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुरोहित जी का रूप धारण करके तुमको दर्शन दूंगा। तो आप समझ लेना कि ये बाबा जी ही पुरोहित के रूप में आए हुए हैं, सब काम हो जाएगा। इसको नींद आ गई। इसी बीच में कालकेतु नाम का राक्षस यहाँ आया, जो सुअर बन करके विंध्याचल के वन में प्रताप भानु राजा को भटका दिया। वो आ गया। ये दोनों आपस में पहले से मिले जुले हैं। दोनों कहने लगे अब तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
अपने तपोबल से इस कपटी मुनि ने राजा को घोड़े के सहित राजा के राज में पहुंचा दिया और राजा के पंडित जी को चुरा कर लाया, उठा कर लाया, कंदरा में छिपा दिया। स्वयं पुरोहित बनकर के तीसरे दिन मिला। प्रतापवान राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ है, बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत कई ब्राह्मणों का निमंत्रण दे दिया, लाखों ब्राह्मण। रामायण में तो लाख शब्द आया, लाख ब्राह्मण आए। माया में तहकीन रसोई, माया के द्वारा रसोई तैयार की गई है। सभी ब्राह्मण भोजन के लिए बैठ गए हैं। इस मायामयी रसोई को ब्राह्मणों के पत्तल में फेरी जा रही है। पत्तलों में रसोई फेर दी गई। ब्राह्मण लोग जैसे ही हाथ में ग्रास लिया, उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों भोजन मत करो, इस रसोई में मांस मिला हुआ, आप भोजन करोगे तो वैदिक परंपरा से भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। भोजन मत करो, आप अपने अपने टाइम पे 1 मिनट रुक जाओ, विश्राम दूंगा, 2 मिनट पूरा कर लो प्रसंग। जो प्रसंग 5वां कारण जो चल रहा है, इसको 2 मिनट में विश्राम पूरा कर दो। तब मेरा विषय अलग है, मैं कहाँ कथा को विश्राम देना है वो हमको मालूम है ना, बीच में बात नहीं करेंगे। राम कथा के बीच में बात चलावे और उस अपराधी जीव की 3 लोक नहीं ठौर। बोल आनंद कंद भगवान की। क्या मैं बता रहा था, हमको याद कराओ, मैं भूल गया। ब्राह्मणों को वचन भयउ रसोई भूषुर मासु, भयउ रसोई भूषुर मासु, सब तुझे मानी के स्वाद, सब तुझे उठे आमे प्रबेंद उठी उठी गृह जा, प्रबेंद उठी उठी गृह। हे ब्राह्मणों, आप भोजन मत करो, आप सीधे यहाँ से अपने घर चले जाओ। आप भोजन मत करना, क्योंकि इस रसोई में मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने तुरंत प्रतापवान राजा को श्राप दे दिया। राजन, हम लोगों का धर्म लेने के लिए यहाँ बुलाए हो, हमारा धर्म नष्ट करना चाहते थे। गायों का मांस, हिरणों का मांस, तरह तरह का मांस के द्वारा रसोई तैयार किया, अपवित्र भोजन, और हमको खिला करके हमारा धर्म लेना चाहते थे। ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर ने हमारा धर्म आज बचा दिया। लेकिन हम ब्राह्मणों का श्राप है, कुल के सहित तू अब राक्षस होगा। फिर से आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, हमने तो आकाशवाणी के द्वारा आपको सावधान किया था, भोजन नहीं करना है, घर चले जाना है, इतना ही तो बताया था। श्राप देने के लिए तो आकाशवाणी हुई नहीं थी, आप लोगों ने श्राप क्यों दे दिया? और कुल के सहित इसको राक्षस बना दिया, श्राप दे करके कुल के सहित राक्षस बना दिया। तो ये कुल के सहित जब राक्षस हो जाएगा तो परेशानी किसके जीवन में आएगी? परेशानी तो ब्राह्मणों के जीवन में, गायों के जीवन में आएगी। आप लोग तो इसको श्राप दे दिया। अरे आप लोग अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। कुल के सहित राक्षस होगा, ब्राह्मणों को परेशान करेगा, गाय को परेशान करेगा, ऋषियों और मुनियों को परेशान करेगा। ब्राह्मणों ने कहा, ये तो हम लोगों ने सोचा नहीं था। ब्राह्मण लोग रसोई घर में आए तो देखा वहां कुछ भी नहीं,
वो न कपटी मुनि है न ज्योनार है, वहां भोजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ब्राह्मणों ने कहा राजन आप निर्दोष हो, पर हम ब्राह्मणों का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम कुल के सहित राक्षस हो जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, जब कुल के सहित राक्षस बन जाओगे ना तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरा धाम में रामावतार होगा, राम जी का अवतार होगा, और राम जी के हाथ से तुम्हारे कुल का उद्धार हो जाएगा। थोड़े ही समय के बाद प्रताप भान का राज नष्ट हो गया। रामावतार का ये 5वां कारण है। कौन सा कारण है? 5वां कारण, नोट कर लो, ये 5वां कारण है। ये प्रताप भान नाम का जो राजा है, यही रावण के रूप में जन्म लिया। इसका जो भाई अरिमर्दन है, अरिमर्दन नाम का जो भाई था, यही कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। और जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था, यही विभीषण के रूप में जन्म लिया। तीनों ने तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बेटा रावण, क्या इच्छा है, वरदान मांगो। रावण ने कहा हमको अमर कर दो पितामह जी। पितामह जी ने कहा इस मृत्यु लोक में कोई अमर हो नहीं सकता। रावण ने कहा तो एक काम करो ना, बानर और मानव के हाथ से हमारी मृत्यु होनी चाहिए। बोले तो ऐसा हो सकता है, तुम्हारी मृत्यु बानर और मानव के हाथ से ही होगी। तथास्तु। इसके बाद कुंभकर्ण के पास आए। कुंभकर्ण को देखते ही ब्रह्मा जी घबरा गए और सरस्वती को याद किया। सरस्वती आ गई। सरस्वती जी को कहा कि तुम कुंभकर्ण की जीवा में बैठ जाओ। सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीवा में विराजमान हो गई। पितामह ब्रह्मा ने कहा बेटा कुंभकर्ण वरदान मांगो। कुंभकर्ण ने कहा पितामह जी हमको 6 मास का नींद दे दो। बोले तथा ऐसा ही हुआ। जब सरस्वती जी निकल गई, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, 6 मास में जागरण करूं और 1 दिन सो। बोले नहीं नहीं, अब तो जो होना था सो हो गया। 6 मास सो, 1 दिन जागरण करो। 1 दिन का जागरण, 6 मास की नींद। इसके बाद विभीषण के पास आए। गए विभीषण पास पुने कहो पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। बेटा विभीषण, तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है, वरदान मांगो। विभीषण ने कहा हे पितामह जी, मुझे राम जी के चरण कमलों की भक्ति दे दो। पितामह ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। रावण ने मैं दानव की कन्या मंदोदरी के साथ विवाह किया। कुंभकर्ण ने वज्रज्वाला नाम की कन्या के साथ विवाह किया। विभीषण जी ने शर्मा नाम की कन्या के साथ विवाह किया। समुद्र के बीच में ब्रह्मा का बनाया हुआ एक गढ़ था जिसमें यक्ष लोग रहते थे। रावण ने यक्षों को भगा दिया और मंदोदरी को साथ में लेकर के इस गढ़ में रहने लगा। इसका नाम रख दिया लंका। रावण के राज्य में धर्म कर्म नहीं हो रहा है। एक दिन ये अचानक कैलाश पर्वत को उठा करके अपने भुजाओं के बल को आजमाने लगा। एक दिन कुबेर के यहाँ जाकर के कुबेर के हाथ से पुष्पक विमान छीन लिया। नागलोक में जाकर के नाग कन्याओं का अपहरण कर लिया। अनेक देव कन्याओं का, नाग कन्याओं का, सुंदरियों का अपहरण करके लंका में लाया। अधर्म होने लगा, पाप होने लगा। गाय ब्राह्मण दुखी हो गए, सारी धरती पापमयी हो गई। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सने करवा वही सेवा, साधुन सने करवा वही सेवा। इनके यहाँ आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। ते जान
सारी धरती पापमयी हो गई। धरती को बड़ा कष्ट होने लगा। इसका एक बेटा था मेघनाथ। जन्म के समय में मेघ की तरह गर्जना किया, इसलिए इसका नाम रखा गया मेघनाथ। बहुत बड़ा योद्धा है। ऋषि मुनि सब दुखी हो रहे हैं, पृथ्वी दुखी हो रही है। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है, ऋषियों और मुनियों के शरण में गई है। हे ऋषियों, हे मुनियों, रक्षा करो, रक्षा करो। मुझे नदी, पहाड़, समुद्र, वृक्षों का बोझ इतना भारी नहीं है जितना कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पाप। इनके पाप से मैं रसातल को चली जाऊंगी। मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऋषियों और मुनियों ने कहा, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ पृथ्वी माँ? हम लोगों का तो भजन चिंतन भजन सब बंद है, हम लोग भी दुखी हैं। चलो पितामह ब्रह्मा के पास चलते हैं। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी, ऋषि मुनि देवता ये सभी पितामह ब्रह्मा के पास जाकर के त्राही त्राही करने लगे। पितामह ब्रह्मा से पृथ्वी माँ ने कहा, पितामह जी हमारी रक्षा करो। पितामह ब्रह्मा ने कहा, रावण को वरदान तो मैंने ही दिया है, लेकिन मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, मैं भी सुखी नहीं हूँ। एटम बम बनाने वाला एटम बम बना करके फिर कहे कि इससे हमारा कोई खतरा नहीं है। अजी जब एटम बम फूटेगा तो जिसने बनाया है उसका भी तो नुकसान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान तो मैंने ही दे दिया, कभी सोचा नहीं था ऐसा। तो क्या करूं, मैं भी इससे परेशान हो रहा हूं, मेरा ही चेला है, क्या करूं, मैं परेशान हूं। एक काम करो पृथ्वी मां, मैं तो विनाशी हूं, हमारी और तुम्हारी सहायता अविनाशी परमात्मा करेंगे। मैं विनाशी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्या करते दासी सो अविनाशी, क्या करते दासी सो अविनाशी। परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। हे पृथ्वी माता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। हमारी और तुम्हारी, हम दोनों की रक्षा तो एक जो अविनाशी परमात्मा है वही करेंगे। बोले वो अविनाशी परमात्मा कहाँ रहते हैं? किसी देवता ने कहा कि गोलोक में रहते हैं, किसी देवता ने कहा कि क्षीर सागर में रहते हैं, किसी देवता ने कहा कि बैकुंठ में रहते हैं, किसी देवता ने कहा कि साकेत धाम में रहते हैं। बैठे सुर सब करहीं विचार, सब करहीं विचार। पाइए करिए पुकारा, कह पाइए प्रभु करी पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, पूर्व कुंठ जान कह कोई। वो कह पाए बसे प्रभु सोई, वो कह पाए निधि बसे प्रभु कोई। बैठे सुर सब करहीं विचारा। सब देवताओं ने अपना अपना मत रखा। इस देव समाज में महादेव भी, महादेव ने कहा कि मेरे विचार से परमात्मा यही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट होई मैं जान आग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटाए जी में आगे। इसलिए स्तुति यहीं से करो, प्रेम से स्तुति करोगे तो हमारी स्तुति को भगवान जरूर सुनेंगे, हमारी स्तुति को जरूर सुनेंगे। भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में है। हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से याद करने की जरूरत है। तो बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सारा देव समाज स्तुति किया है। वो स्तुति आप निकाल लीजिए, स्तुति रामायण में है, निकाल लीजिए, स्तुति निकाल लिया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोर विजय हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह कोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा लाग विरागी अत अनुरागी विगत मोह मुने वृंदा विषिभासन जावनि गुण गण गावनि जयति सच्चिदानंदा जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय दूजा कर उधारी चित्त हमारे भगति न हो पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत बरूता मन भज क्रमपानी छाणे दयानी सरल सकल सुरजोता सारथ श्रुति से सारी सय से सा जाकव को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सो भगवाना भव भारती मंदर सब विध सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जान सब सुर भूप सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह। सभी देवताओं को साथ में लेकर के बड़े प्रेम से स्तुति किया। स्तुति करते समय में ब्रह्मा जी की आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े हैं और ऐसी स्तुति सभी देवताओं ने की कि यह स्तुति भगवान के कान में पहुंच गई और भगवान ने तुरंत आकाशवाणी किया। जन डर पहुमुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नरवेशा अनसन सहित मनु अवतारा लियो दिन कर वंश उदारा कश्यप अजित महातप की ना तिन कहूँ मैं पूरब बर्दीना दे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा तिन के गृह अवतरियो जाई रघुकुल तिलक सुचारी भाई नारद वचन संत सब करियो परम संत समेत अवतरियो हरि हूँ सकल भूमि गरु आई हरि हूँ सकल भूमि अरु गाई भय हो देव समुदाय गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना
ब्रह्मा धरनी समुझावा, तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोसे जियावा, अभय भई भरोसे जियावा, हरिहउ सकल भूमि गरु आए, हरिहउ सकल भूमि गरु आए। आकाशवाणी हुई, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे देवताओं, हे पृथ्वी माँ, आप सब लोग निर्भय हो जाओ। थोड़े ही समय के बाद रघुवंश में मैं अंशों के सहित अवतार लूंगा, नारद जी का वचन सत्य करूंगा और धरती का भार हल्का करूंगा। अंशन सहित मनुज अवतारा, लेहं दिनकर वंश उदारा। सारे देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का अवतार होगा, खुशी की बात है, लेकिन भगवान की लीला में हम लोगों को भी कुछ सहयोग करना पड़ेगा। जितने देवता हैं ना, ये सब बानर भालू बन गए। शंकर जी महाराज हनुमान जी बन गए, ब्रह्मा जी महाराज जामवंत जी बन गए, सूर्य भगवान सुग्रीव बन गए, इंद्र भगवान बाली बन गए। ये जितने 33 करोड़ देवता हैं ना, ये बानर भालू बन करके पहाड़ों की, पर्वतों की कंदराओं में छिप करके रहने लगे। अब आगे राम जन्म का प्रकरण आ रहा है। कोई बात हो तो आप लोग, क्या बात थी, आप लोग बड़ा निर्णय कर लो, क्या बात थी बीच में कथा विराम कराने के लिए? हाँ भाई, चाय पानी। हाँ भाई, आप पहले क्यों नहीं बता दिए थे? अरे राम नाम, क्षमा करना भाई, चाय के लिए 10 मिनट है। चाय के लिए, चाय के लिए, हाँ, सब कोई चाय पी लीजिए और तब से कोई कीर्तन भजन होता रहेगा। आइए हम सब एक भजन का आनंद लेते हैं, जब तक आप लोग चाय पी लीजिए। अभी कुछ देर में प्रभु आने वाले हैं, इसलिए आइए हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं। श्री राम पी लीजिए और तब से कोई कीर्तन भजन होता रहेगा। आइए हम सब एक भजन का आनंद लेते हैं, जब तक आप लोग चाय पी लीजिए। अभी कुछ देर में प्रभु आने वाले हैं, इसलिए आइए हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं। श्री राम जुड़े
प्रभु तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई न सकेना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। तेरे नैन नीचे दूसरा काजल एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजर मिलाना दिल दीवाना सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। तेरे हाथ दूसरा मेहंदी एक तो तेरे होठ कोमल, दूसरा लाली लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। अब हम लोग अपने मन को श्री अवध धाम ले चले, जहाँ मेरे ठाकुर जी का आज प्राकट्य लीला होनी है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मन राव, वेद
दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। श्री राम जय जय राम, अवधपुरी रघुकुल मन राव, अवधपुरी रघुकुल मन राव। त्रेता युग में अयोध्यापुरी में वेदों में विख्यात एक दशरथ नाम के राजा हुए। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। ये कैसे राजा है? मानसकार कहते हैं धर्म धुरंधर, धर्म की धूरी को जो धारण करने वाले हैं, धर्म की जिस पर टिकता है उस धूरी को धारण किए हुए हैं। गुणनिधि है, गुणों के भंडार है और ज्ञानी राजा है। महाराज दशरथ के हृदय में राम भक्ति का झरना निरंतर बहता ही रहता है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि पवित्र आचरण की रानियां हैं। ये रानियां पति की सेवा करती हैं और भगवान की भक्ति भी करती हैं। अयोध्या में किसी चीज की कमी नहीं। अयोध्या का ऐश्वर्य कोई वर्णन नहीं कर सकता। अयोध्या के ऐश्वर्य को देख करके देवराज इंद्र भी सिहाते हैं। लेकिन महाराज श्री के यहाँ संतान पुत्र नहीं। अचानक दशरथ जी का हृदय पुत्र की ग्लानि से भर गया। एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतनाही, मोरे सुतनाही। श्री दशरथ जी महाराज को पुत्र की ग्लानि हो रही है। तो दशरथ जी को क्या पुत्र की एक ही बार ग्लानि हुई होगी? अरे जिसके पास संतान नहीं है उसको तो जीवन भर ग्लानि ही ग्लानि है। गोस्वामी जी कहते एक बार हुई ग्लानि। ग्लानि तो पहले से थी लेकिन एक बार विशेष ग्लानि आ गई। एक बार वशिष्ठ जी अपने बेटे को लेकर के दशरथ जी के दरबार में आ गए। जैसे यहाँ राम जन्म का महोत्सव मनाने के लिए जमुना जी अपने बच्चे को नवल जी को लेकर आए हुए हैं, इसी तरह से श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने बेटा को लेकर के दशरथ के दरबार में आए। वशिष्ठ जी का जो बेटा है बड़े जोर जोर से रो रहा है। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव आपका ये बच्चा क्यों रो रहा है? गुरुदेव बोले, बता दूं? बोले हाँ। जरा हृदय को मजबूत करो। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले, राजन यह मेरा बालक इसलिए रो रहा है कि आपके बाद फिर ये यजमानी ये किसके यहाँ करेगा, क्योंकि आपके संतान नहीं। आपके बाद फिर ये मेरा बालक किसके यहाँ आकर के पाठ पूजा करेगा, यजमानी करेगा, क्योंकि आपके बाद तो इस गद्दी पर बैठने वाला आपके कोई संतान है नहीं, इसलिए मेरा बच्चा रो रहा है। दशरथ जी को लगा कि हे भगवान, गुरुपुत्र इतना रो रहा है, मेरे वंश नहीं है, मेरे बाद फिर गुरुदेव के बच्चे के लिए क्या होगा। आज दशरथ जी को गुरुदेव के बच्चे की चिंता हो रही।
इस बालक का क्या हो? बस दशरथ जी का हृदय ग्लानि से भर गया। दशरथ जी विचार करने लगे, प्रजा को देखने वाला, गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला अब कोई संतान है नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है। इतनी जोर से ग्लानि हुई कि तुरंत गुरुदेव के पीछे पीछे दशरथ गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गए। गुरुदेव तो विदा हो गए थे, लेकिन दशरथ जी को इतनी अधिक ग्लानि हुई कि तुरंत गुरुदेव के आश्रम में आए और उन्होंने दुख और सुख दोनों सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु सुनाए, सुख भी सुनाया, दुख भी सुनाया। निज दुख सुख, पहले दुख सुनाया फिर सुख सुनाया। गुरुदेव, दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव मेरे यहाँ अवध में किसी चीज की कमी नहीं, मेरे पास सेवक भी है, सैनिक भी है, कोई कमी नहीं, लेकिन एक पुत्र के बिना अभी अयोध्या की गति सुनी रहेगी। मैं एक पुत्र की कामना लेकर के आपके श्री चरणों में आया हूं, मुझे एक पुत्र का सुख प्रदान कर दीजिए। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। गुरुदेव, मुझे एक पुत्र का सुख आप प्रदान कर दीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, आप एक पुत्र की कामना लेकर के मेरे पास आए हो। अरे राजन, आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। आप धैर्य रखो। धरहूं धीर होई सुत चारी, धरहूं धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ गुलाबा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ गुलाबा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। धरहूं धीर होई सुत चारी, धरहूं धीर होई सुत चारी। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके 4 पुत्र होंगे, आप धैर्य रखो। चारों का नाम त्रिभुवन में विख्यात होगा और भक्तों का भय दूर करेंगे। लेकिन राजन, इसके लिए आपको पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराना पड़ेगा। आप तैयारी करो, मैं श्रृंगी ऋषि को लेकर के आ रहा हूँ, आपका ये पुत्र कामेष्ट यज्ञ संपन्न हो जाएगा, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। दशरथ जी खुश हो गए हैं। वाल्मीकि रामायण में आया है, सरयू उत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीर्यताम, सरयू नदी के उत्तर तट पर एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण कराया गया है। वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को लेकर के, श्रृंगी ऋषि को लेकर के, सभी को लेकर के, ऋषि मुनियों को लेकर के दशरथ जी के यहाँ पधारे हैं। श्रृंगी ऋषि को आचार्य पद दिया गया है। ऋषि मुनि सभी मिल करके आहुति डाल रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। पूर्णाहुति की आहुति जैसे ही पड़ी है, हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जैसे पूर्णाहुति की आहुति हवन कुंड में डाली गई, अग्नि नारायण भगवान नराकार रूप धारण करके सोने के कटोरे में खीर लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान। प्रकटे अग्नि चरु प्रवीण है। अग्नि नारायण भगवान ने इस प्रसाद को, इस चरु को दशरथ जी के हाथ में देकर कहा, वशिष्ठ जी ने जो कहा है वो सब सत्य होगा,
राजन इस प्रसाद को अपनी रानियों को जिमा दो, रानियों को खिला दो। वशिष्ठ जी का वचन पूरा होगा, गुरुदेव ने जो कहा है सब सत्य होगा। अब देखिए दशरथ जी महाराज कैसे खीर का वितरण कर रहे हैं। अग्नि नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और दशरथ जी महाराज अब रानियों को प्रसाद खिला रहे हैं। आधा प्रसाद कौशल्या जी को खिला दिया, जो बचा हुआ प्रसाद था उसका भी 2 हिस्सा करके एक हिस्सा कैकेयी जी को खिला दिया। शेष जो बचा हुआ प्रसाद है उसके भी 2 हिस्से करके कौशल्या और कैकेयी की सम्मति लेकर के ये 2 भाग महाराज दशरथ ने सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। सुमित्रा जी बड़ी खुश हो रही है। सुमित्रा जी ने कौशल्या जी से कहा, एक बड़ी जीजी है छोटी जीजी, आप दोनों ने प्रसाद हमको दिलाया है, 2 भाग हमारे हाथ में आए, हमने 2 भाग प्रसाद खाया है। भगवान कृपा करें मेरे गर्भ से 2 बालक जन्म ले। ये 2 बालक जन्म लेंगे ना, यदि मेरे गर्भ से 2 बालक जन्म लेंगे तो मैं अपने पास एक भी बालक नहीं रखूंगी, आपके पुत्रों की सेवा में सुपुर्द कर दूंगी। ऐसा हुआ भी है। कौशल्या जी ने 1 लाला का जन्म दिया है, कैकेयी ने भी 1 लाला का जन्म दिया है, लेकिन सुमित्रा जी ने 2 लाला का जन्म दिया, लेकिन एक भी बेटा सुमित्रा अपने पास नहीं रख रही है। भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी को समर्पित किया है और राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी को समर्पित कर दिया है। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में रहते हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में रहते हैं। माँ की सेवा में कोई नहीं है, भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न है। माताएं खीर खा करके प्रसाद पा करके गर्भवती हो गई और अपने अपने महल में रहने लगी। मानसकार कहते हैं, मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब की खान है और मंदिर में विराजमान है। मंदिर का अर्थ यहाँ भगवान के दरबार से ले लिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ऐसे समय में माँ बहनों को मंदिर में ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ मंदिर का तात्पर्य महल से, और रामायण में मंदिर शब्द 35 बार आया है पूरी रामायण में। तो यहाँ मंदिर माने होता महल। तो सब रानियां अपने बड़े महल में हैं। परमात्मा के अवतार का समय आ रहा है। आज सरयू नदी का जल अत्यंत निर्मल हो गया है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं। मयूर नृत्य कर रहा है और शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार के पवन प्रवाहित हो रहे हैं। चैत का पवित्र महीना आया है। योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी राम जी के जन्म के समय में अनुकूल हो रहे हैं। मंगलवार का दिन है और शुक्ल पक्ष है, चैत का महीना है। ठीक दिन के 12 बज रहे हैं। देवता लोग बार बार स्तुति कर रहे हैं, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, कृपानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब धरनी का भार, दयानिधि अब धरनी का भार, कृपानिधि अब गुफाओं में जो ऋषि मुनि ध्यान लगाए समाधि लगाए बैठे हुए हैं। विंध्याचल और सुमेरु पर्वत ने इन महात्माओं को, इन ऋषियों और मुनियों को धक्का मार करके अयोध्या भेज दिया। सारे ऋषि मुनि आज पावनपुरी अयोध्या में पधार रहे हैं। जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, ये सब अवध में आ रहे हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही, तीर्थ सकल जितने तीर्थ है, सारे तीर्थ है
श्री अवध धाम में आ चुके हैं। जितनी नदियां हैं ये अवध धाम में आ चुकी हैं। देवता लोग स्तुति करके अपने अपने लोग चले गए, अपने अपने लोग को प्रस्थान किया। और इसी बीच में कौशल्या के हितकारी प्रभु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म है, चतुर्भुज रूप धारण करके कौशल्या जी के महल में कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए। लेकिन अभी चतुर्भुज रूप में है, बालक नहीं बने जाकर, अभी बालक रूप में नहीं है, चतुर्भुज रूप में। सूर समूह विनती करी पहुँचे निजे निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तुम तनय विरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण सनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। बंधुई कर जोरी अस्तुति तोरी, मेरी बलि करो माया गुण ज्ञाना। दीन हमारा वेद पुराण गीता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। गीता वही संता, सो मम हित लागी धन अनुरागी। अयम प्रकट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया। रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर शोभाग हो यह उपहासी। सुनत धीर मत धीर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विकीन चले, कई कथा सुनाई बात बुझाई। जे प्यारे सुध प्रेम लहे, माता पुण्य बोली सोमति डोली। सदमुता दय रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परम रूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई। तेन परहि भव कृपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई। तेन परहि भव कृपा। विप्रदेव सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ठाकुर जी जगत हितकारी है, सबके हितकारी है। लेकिन कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ कौशल्या हितकारी लिख दिया। ठाकुर जी जन्म नहीं लेते हैं, ठाकुर जी का जन्म मरण नहीं होता है। ठाकुर जी प्रकट हुए
और लीला करके फिर अंतर ध्यान होंगे, प्रकट होंगे। बड़ा अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। ध्यान देना, ठाकुर जी के 4 हाथ है। बोलो कितने हाथ हैं? 4 हाथ। और इन हाथों में आयुध है, हथियार है। ध्यान जानते हो, शंख, चक्र, गदा, पद्म। अद्भुत रूप। मैया ने ऐसा रूप देखा ही नहीं। मैया ने मुंह फेर लिया। ठाकुर जी ने कहा, मैया आप मुंह क्यों फेर रही हो? मैया ने कहा, आप वचन चूक गए हो। आपने कहा था पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन आप तो बाप के भी पाप बन करके आए हो। ये मैं क्या देख रही हूं? 4 हाथ हैं, इन हाथों में भी आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। आपके रोम रोम में माया के द्वारा निर्मित अनेकों ब्रह्मांड हैं। इस बात को सुन करके जो विवेकी लोग हैं वो भी अपने विवेक को खो देंगे, उनका भी धैर्य स्थिर नहीं रहेगा। वो भी लोग भ्रम में पड़ जाएंगे कि देखो कौशल्या जी का पेट कितना बड़ा रहा होगा। आप मुस्कुरा रहे हो, उपजा जब ज्ञाना ब्रह्म मुस्काना। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। मैया ने मुंह फेर लिया है। मैया ने कहा, आप मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब आप खुश हो, लेकिन मैं खुश नहीं। प्रभु ने कहा, कब खुश होगे, कैसे खुश होगे? आपके 4 हाथ हैं और 4 हाथ में आयुध है। हमको तो अच्छा ये रूप नहीं दिखाई दे रहा। मेरे प्रभु को लगा कि हाथों में जो आयुध हैं ये माँ को अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मेरे ठाकुर जी ने इन आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को हटा दिया। अब बताओ मैया मैं कैसा लग रहा हूँ? अब तो ठीक दिख रहा हूँ ना? मैया ने कहा, अभी भी कमी है। बोले क्या कमी है? बोले क्या 4 हाथ का भी आदमी होता है? 4 हाथ का आदमी होते हैं, आदमी के दो ही हाथ होते हैं, आपके तो 4 हाथ हैं। अच्छा, ये आप तो माँ 4 हाथ अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, 2 हाथ मैं हटा देता हूँ। मेरे ठाकुर जी ने 2 हाथ अलग कर दिया और मैया से कहा, मैया अब तो गोद में ले लो ना, 2 हाथ अब है। कैसा स्वरूप है मेरा? बोले 2 हाथ तो है, लेकिन मैं गोद में कैसे लूं? कितने फिट के हो, कितने लंबे हो, इतना लंबा आकाश छूने वाला बालक, ऐसा बालक, अद्भुत बालक मैंने कभी देखा नहीं। तो क्या करना होगा? बोले मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मेरा हुक्म है, आदेश। बालक, हमारे यहाँ की, इस भारतवर्ष की 2 ऐसी महिलाएं हैं जो भगवान से भी जो है भीख नहीं मांगती, आदेश से काम लेती है। एक तो कौशल्या माँ है और एक अनुसुईया माँ। अनुसुईया माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना।